5 kg तक फैट लॉस, हाँ फैट लॉस की बात कर रहा हूँ, या 4 से 5 kg तक मसल गेन आप सिर्फ एक ही साइकिल से इजीली कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसी साइकिल की, इजीली आप 4 से 5 kg तक मसल गेन भी कर सकते हैं और 4 से 5 kg तक फैट लॉस भी कर सकते हैं, पर चूज आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन करना पड़ेगा। आज जिस साइकिल की बात कर रहा हूँ वो एनावर है फ्रेंड्स। एनावर के बारे में मैं पहले भी डिस्कशन की है, पर आज मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इंस्टाग्राम पे कि कोई ऐसी सेफ साइकिल बताओ जो हमें कटिंग भी कर दे, और कुछ ऐसे ही पूछते हैं कि थोड़ा हार्ड मसल गेन कर दे। या तो आज दोनों को कंबाइन करके एक ही टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले डॉक्टर, अपने कोच ट्रेनर को ज़रूर कंसर्न करें कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ लेने से पहले, ठीक है। तो बात करते हैं एनावर की। आपने सुना होगा कि एनावर जो है, कई लड़के हार्ड मसल गेन के लिए भी करते हैं, कई कटिंग के लिए भी करते हैं। तो आज उसी को एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। बात ऐसी है कि एनावर जो है वो डीएसटी डेरिवेटिव है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर में डेरिवेशन होने के कारण ये बना हुआ है। और जैसे कि डीएसटी जब बढ़ता है, जब टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बढ़ता है, सिंपल सी बात है, तो एनावर के ऐसे बेनिफिट है कि जो फ्री टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में उसको भी रिड्यूस करना, मतलब कि जो हमें एस्ट्रोजन बढ़ने के कारण जो प्रॉब्लम्स होने वाली है वो भी नहीं होगी इससे। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट है। पर एक मैं वार्निंग दे रहा हूँ, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है या जिनको अपनी कार्डियोवैस्कुलर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो इसको यूज़ ना करें, क्योंकि जो एनावर है वो जो हमारा HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको सप्रेस करता है और LDL को बढ़ाता है। तो पहली बात, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ना यूज़ करें, या जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो ना इसको यूज़ करें। दूसरी चीज़, जो जिनको लीवर की पहले ही कोई प्रॉब्लम है वो भी इसको ना यूज़ करें। तो मैंने पहले ही वार्निंग दे दी है फ्रेंड्स। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं एंड्रोजेनिक, और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की अगर प्रॉब्लम है, तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है, कंट्रोल्ड होगी। और प्री डिस्पोजल होती है थोड़ी हेयर फॉल की प्रॉब्लम। तो आप ये चीज़ें अपने आप जो है ध्यान में रखें इसको लेने से पहले। अच्छा, बात करते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। इसके साथ सिर्फ वे प्रोटीन और आपको BCAA की ज़रूरत पड़ेगी, और ग्लूटामाइन अगर पैसे हैं तो, ठीक है। मैं कहूँगा जिनका बजट कम है वो वे प्रोटीन और BCAA ज़रूर लें, बाकी क्रेटीन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कटिंग करें। मैं कटिंग की साइकिल बता रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। गेनिंग भी इससे कर सकते हैं, लीन मसल गेन होगा, उसके लिए जो वे प्रोटीन और क्रेटीन चलेगा उसमें, ठीक है। ग्लूटामाइन दोनों में ऑप्शनल है कि आप ग्लूटामाइन अगर पैसे हैं तो लें, नहीं तो ना लें। तो मैं स्पेशली कटिंग की बात करूंगा यहाँ पे। तो वे प्रोटीन और BCAA लेना, और एनावर चलानी है साथ में। एनावर जो चलेगी 10 mg से आपने शुरुआत करनी है। 8 वीक की साइकिल होगी, 8 वीक की साइकिल चलानी है आपने। 10 mg से शुरुआत करनी है, और मैक्सिमम आप 30 mg तक लेके जाए। कई यूट्यूबर और कई आपको कोच वगैरह कह सकते हैं कि ओवर ज़्यादा डोज कर लो, पर फ्रेंड्स मैं आपको सेफ साइड में बता रहा हूँ। जो लड़के मतलब कि ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं लेना चाहते, ठीक है, सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ कि आप इसको 8 वीक से ज़्यादा ना लें, और 30 mg से ज़्यादा इसकी ओवरडोज ना करें फ्रेंड्स। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कम डोज में भी बेनिफिट मिल जाते हैं, और जैसे जैसे ओवरडोज होती रहती है बेनिफिट थोड़े कम हो जाते हैं और साइड इफेक्ट भी बढ़ने लग पड़ते हैं हमारी बॉडी में। तो इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, और दूसरी चीज़, इसके साथ PCT की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को कम कर देगी, शट डाउन करेगी, उसको रिड्यूस कर देगी। हालांकि ये और स्टीरॉयड्स की तरह और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करने वाली, पर PCT इसके साथ ज़रूर करें। चाहे अगर आप 4 वीक की साइकिल चला रहे हैं, हालांकि मैंने 8 वीक की बोली, अगर 4 वीक की चला रहे हैं तो 1 हफ्ते की PCT करनी आवश्यक है, ज़रूरी है। और अगर लंबी साइकिल है 8 वीक तक, तो आप 3 हफ्ते की करें PCT की फुल वीडियो मेरे चैनल पे ही देख लें, और उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया किस सॉल्ट के साथ कैसी PCT होनी चाहिए, ये वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा, तो 10 mg से शुरुआत करनी है आपने, और 30 mg तक लेके जाना। और फर्स्ट 2 वीक जो है वो 10 mg से होंगे। ऐसे करके आप इंक्रीज करें उसको धीरे धीरे। 2 वीक, नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते तक 20 mg, फिर उसके बाद जो है 30 mg, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपकी डाइट सबसे पहले जो है, सबसे पहले वही मायने रखती है कि डाइट आपकी कटिंग वाली होनी चाहिए, जो लीन, जो श्रेड करने वाली डाइट होती है, जिसमें कि आपने सॉल्ट वगैरह छोड़ना है, और शुगर वगैरह, एक्सेस कार्ब वगैरह, मतलब कैलोरी डेफिसिट में आके ही इसको चलाना है जब आप कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद मैं बता दूं आपको, एनावर आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देगी, मतलब कि मसल्स को होल्ड करके रखना। जैसे कि जब हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, जब हम डाइटिंग करते हैं, तो हमारा मसल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ मसल ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पर जो एनावर है वो मसल होल्ड करने में भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इसको आप
आप जब यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि मसल वेस्ट नहीं हो रहा कैलोरीज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मसल होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी बहुत बढ़िया है। एनाबॉलिक भी है, ऑलमोस्ट 3 to 6 टाइम एनाबॉलिक है टेस्टोस्टेरोन से। पर एनाबॉलिक इफेक्ट वो ज़्यादा तभी देता है जब आप गेनिंग कर रहे हो। तो इसको अब जब आप कटिंग में यूज़ करें तो एटलीस्ट आपके मसल होल्ड रहेंगे, मसल टूटेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एनावर को इस तरीके से यूज़ करना है। मैं इसके साथ स्टेनाजोल चलाने की भी जो कुछ थोड़े से एडवांस है उनको बोल दूँ, स्टेनाजोल चला सकते हैं 10 mg की। पर प्रॉब्लम यह है कि स्टेनाजोल एक तो ज़्यादा लंबी नहीं चलानी होती, और दूसरी चीज़ जब आप स्टेनाजोल लेने लग पड़ेंगे तो आपको अपने बॉडी फ्लूइड्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं और दूसरी एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन भी लेने की ज़रूरत पड़ जाती है जब स्टेना भी साथ में चलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, जो लड़के सिंपली बेनिफिट लेना चाहते हैं और इजी और बगैर किसी साइड इफेक्ट के, मिनिमम साइड इफेक्ट के, वो एनावर चलाएं। जैसे मैंने बताया, सिर्फ एनावर चला लें और 1 हफ्ते की पीसीटी कर लें, और अगर 8 वीक की चलाने तो 3 हफ्ते की। और एनावर के जो साइड इफेक्ट हैं, ये एरोमेटाइज नहीं होता जैसे कि मैंने पहले बता दिया, और इसके जो साइड इफेक्ट हैं बहुत मिनिमम है। ठीक है, एक्ने की प्रॉब्लम होगी या थोड़ी बहुत ही पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी, गर्मी बढ़ जाएगी लीवर की, तो लीवर डिटॉक्सीफाई कराने के लिए लीवर की हेल्थ के लिए लीव 52 वगैरह यूज़ करते रहें। ठीक है, और इसके साथ जो है, जो गाइनो की प्रॉब्लम नहीं होगी, वाटर रिटेन भी नहीं करता ये, क्योंकि ये बहुत बढ़िया सॉल्ट है। आप इसके बेनिफिट तभी लेंगे जब आपकी क्लीन डाइट होगी। तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला कि आप सोचें चेस्ट फैट बढ़ जाएगा, मुझे वाटर रिटेन कर जाएगी बॉडी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो आपकी मैस्कुलैरिटी बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़िया वेन्स वगैरह विजिबल होंगी, कटिंग होगी आपकी बढ़िया तरीके से। ठीक है, पर वो सारी चीज़ें आपके वर्कआउट और डाइट पे भी डिपेंड करती है। वर्कआउट ऐसे होगा, मॉर्निंग में कार्डियो होगी और शाम को वेट ट्रेनिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज की वीडियो थी। जो भी लड़के यूज़ करना चाहते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, पर अपने डॉक्टर वगैरह से सलाह लेके। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स पे लिख देना। मैं वीडियो उस हिसाब से बनाता हूँ कि मेरे व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं। अगर आप हाई लेवल की क्वेश्चन जो है, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरे व्यूअर्स जो हैं जानना चाहते हैं कि सिंपल चीज़ें जो बिगिनर्स की चीज़ें होती हैं, तो मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। पर मैं कोई भी ऐसी चीज़ छुपाना नहीं चाहता, जो मुझे पता हो मैं आपके सामने वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रख दूंगा। पर आपके क्वेश्चन कैसे हैं कमेंट बॉक्स पे यूट्यूब पे, वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वीडियो कैसी बनेगी, किस टॉपिक पे बनेगी। तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर दिया करें वीडियो को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।